हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रत्यय और उसके प्रकार। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। सबसे पहला कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के अंत में कर का यूज होता है। दूसरा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के अंत में के लिए का यूज होता है। चलिए फिर से जानते हैं एक इजी फॉर्म में कि प्रत्यय कहते किसको है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे झाड़, झाड़ में अगर हम लोग ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो हो जाएगा झाड़ू। तो ये हो गया डिफरेंस प्रत्यय और एक नॉर्मल वर्ड में। इसके बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियम कत्वा प्रत्यय का। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा का त्व शेष रहता है। जैसे धात जोड़ कत्वा इक्वल्स टू धावित्वा, जिसका अर्थ होता है दौड़कर। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो कत्वा प्रत्यय है उसमें जो त्व है वही यूज़ किया जाता है, क साइलेंट हो जाता है। तो इसीलिए धात जोड़ त्व इक्वल्स टू धावित्वा, जिसमें ई का यूज़ होता है और धावित्वा का अर्थ होता है दौड़कर। देन नेक्स्ट नियम है प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा ना हो तो। जैसे चल जोड़ कत्वा इक्वल्स टू चलित्वा, जिसका अर्थ है चलकर। यहाँ पर बोला गया है कि धातु के अंत में, यहाँ पर धातु है चल, तो ल जो है एक व्यंजन है। यहाँ पे बोला गया है अगर स्वर की मात्रा ना हो तो यहाँ पर एक व्यंजन है तो हम लोग ई की मात्रा लगाते हैं चलित्वा। चल जोड़ कत्वा इक्वल्स टू चलित्वा, जिसका अर्थ है चलकर। देन नेक्स्ट नियम है यदि धातु का अंतिम वर्ण म या ना हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। जैसे नम जोड़ कत्वा इक्वल्स टू नत्वा, जिसका अर्थ है झूमकर। यहाँ पर बोला गया अगर किसी शब्द के अंत में म या ना हो तो उसका ई जो है उसका लोप हो जाता है और वहाँ पर त्व का सिर्फ यूज़ होता है। तो म है तो म का लोप हो जाएगा और ई का भी लोप हो जाएगा और यूज़ होगा त्व, तो नत्वा, जिसका अर्थ होता है झूमकर। तो चौथा नियम है यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न समान वर्ग से हो तो म या न का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। उदाहरण भम जोड़ कत्वा इक्वल्स टू भमित्वा, घूमकर। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कि लास्ट में म का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे म और ई का लोप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भ और म दोनों एक ही वर्ग से है तो इसीलिए यहाँ पर म और ई का लोप नहीं होगा। जैसे नॉर्मल का यूज़ किया जाता है वैसी यूज़ होगा। तो शायद आप कंफ्यूज हो गए कि ये क वर्ग क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मिस्टर रॉय के बगल में मैंने एक बॉक्स बनाया है जहाँ पे मैंने लिखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया। तो यहाँ पर बोला गया है कि क वर्ग में जैसा आप देख सकते हैं क ख ग घ अंगा है, तो प वर्ग में जैसे मैंने बोला था भम, तो भ और म दोनों एक ही वर्ग से है, इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल प्रत्यय का यूज़ होगा, ना कि त्व वाला। लोप नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल जैसे प्रत्यय यूज़ होता है वैसी प्रत्यय यूज़ होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अब रिकैप। सबसे पहले है नृत्य जोड़ कत्वा इक्वल्स टू नृत्यत्वा। उसके बाद है पत जोड़ कत्वा इक्वल्स टू पतित्वा। खाद जोड़ कत्वा इक्वल्स टू खादित्वा। क्रीड जोड़ कत्वा इक्वल्स टू क्रीडित्वा। चूर जोड़ कत्वा इक्वल्स टू चोरित्वा। कथ जोड़ कत्वा इक्वल्स टू कथित्वा। शी जोड़ कत्वा इक्वल्स टू शयित्वा और वध जोड़ कत्वा इक्वल्स टू उदित्वा। तो इसका अर्थ भी है जैसे नाचकर, गिरकर, खाकर,
खेल कर, चुरा कर, कह कर, सोच कर, बोल कर। तो यही है कत्वा प्रत्यय। आज हमने पढ़ा कि कत्वा प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के उदाहरण और कत्वा प्रत्यय के नियम।